अगर मुझे सिंगापुर में जॉब नहीं मिलती है या सिंगापुर कंट्री में मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है किसी भी कारणवश, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, या कहने का मतलब कुल मिला के ये कि कई लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं कि सर सिंगापुर के अलावा ऐसी और भी कोई कंट्री है जहाँ पर हमें ईज़िली वीज़ा मिल जाए और हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो आज बताने वाला, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि सिंगापुर के लिए उनका वर्क परमिट नहीं हो रहा है और या उनकी सैलरी उनके साथ जो उनको मिल रही है सैलरी वो उनके साथ मैच नहीं कर रही है। काफ़ी कारण है। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा और ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये पूछा था कि सर ऐसा है कि जब भगवान एक दरवाजे बंद कर देता है तो और दरवाजे खुल जाते हैं, ये एक डायलॉग होता है। तो ऐसे सिंगापुर के अलावा हम और किसी कंट्री में और कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूचर जॉब के लिए। तो पूरी देखो इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है कि भाई देखो, सिंगापुर अगर हमारे पर नहीं मिल रहा है वीज़ा, और कुछ एजेंसीज़ भी हैं उन्होंने कहा कि अभी सिंगापुर का वीज़ा मेरे पास नहीं है लेकिन और कंट्रीज़ का है, तो और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकती है। तो वेलकम टू माई चैनल एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, या गलती से मेरा चैनल देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं कि देखो, सिंगापुर में अगर आपको जॉब मिलती है बहुत अच्छी बात है। अगर सिंगापुर के अलावा और ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पर एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है, तो बात बताओ, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखे जाए तो एक दुबई बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कि अगर दुबई में मल्टी कल्चर सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी अच्छा खासा ऑप्शन होता है। लेकिन लोगों ने कहा था कि सर दुबई में मुझे नहीं करना है, सिंगापुर में मुझे नहीं हो रहा, तो और कौन सी कंट्रीज़ है। तो सबसे पहले अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करी जाए तो भाई उसमें एक आता है, पहले नंबर पर आता है पोलैंड, दूसरे नंबर पर आता है क्रोएशिया। ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही जो इनकी इकोनॉमी है नो सो स्ट्रॉन्ग है, ना ही बहुत कमज़ोर है, और यहाँ पर जो सैलरी मिलती है 700 यूरो से 1000 यूरो तक आपकी मिलती है। क्रोएशिया में और पोलैंड में कुल मिला के आपको जॉब, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर वर्क परमिट आपको इशू हो जाता है। आप पोलैंड और क्रोएशिया के वर्क परमिट की बात करें तो इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 से 4 महीने लगते हैं, मैक्सिमम 5 महीने लगते हैं, और इनकी जो एजेंसीज फ़ीस है 3 लाख या 4 लाख के आसपास है। आपको 800-900 यूरो फैक्ट्रीज़ वगैरह में आपको काम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है बहुत ही लो है। कहने का मतलब अगर 800 यूरो मिलते हैं तो आपको 150 यूरो में आपका सारा कुछ काम हो जाएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की भी आप सोच सकते हैं, पोलैंड है और क्रोएशिया है, एक तीसरी और है पोर्तुगाल। पोर्तुगाल में बहुत आसानी से पेपर बन जाते हैं, 4 अगर साल लगाओगे तो आपका जल्दी से वहाँ पर TRC वगैरह जो PR होता है, परमानेंट रेजिडेंसी का भी कार्ड बन जाता है। लेकिन पोर्तुगाल और पोलैंड में देखा जाए, पोर्तुगाल में इतनी ज़्यादा जॉब नहीं है, लेकिन पोलैंड में और क्रोएशिया में थोड़ा कंपेयर टू पोर्तुगाल अच्छा है। तो 3 कंट्रीज़ आपके लिए जहाँ पर इजी आप स्टडी पर भी जा सकते हो। पोलैंड का स्टडी वीज़ा भी मिल जाता है, वर्क परमिट भी मिल जाता है, क्रोएशिया का वर्क परमिट भी मिल जाता है, और आपका बहुत सारे चैनल हैं क्रोएशिया के ऊपर, पोलैंड के ऊपर, और मैंने काफ़ी ऐसे पहले वीडियोस भी देखी थी जहाँ पर लोग सेटल भी हुए हैं। और अगर मैं पैसों की बात करूँ, इन्वेस्टिंग वीज़ा की बात करूँ, पोलैंड पोर्तुगाल में भी आपका काम हो जाता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो 3 कंट्रीज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड साइड की बात करें तो एक कंट्री आती है फिजी, वहाँ पर भी आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। वहाँ पर भी आपकी जो सैलरी बनेगी करीब इंडिया के हिसाब से 70,000 के आसपास है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यूरोपियन में, जर्मन, यहाँ पर तो बहुत महंगा है, फ्रांस वगैरह में जॉब मिलना बहुत, लेकिन तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। न्यूजीलैंड साइड में आप फिजी का ऑप्शन चुन सकते हैं, और सिंगापुर आपके लिए है ही है। और दुनिया में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर हम अफ्रीका कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीका में मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो मोस्ट प्रोबेबली जो वीज़ा होता है 100/1000 का वहाँ पर पासपोर्ट चलता है भी। 100/1000 मीन्स $1,00,000 अगर आप खर्च कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। उस पासपोर्ट से आपसे 144 कंट्रीज़ और 150 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने बहुत से आदमी ऐसे देखे हैं जो पासपोर्ट
वहाँ का बनवा लेते हैं। बहुत सारी साउथ अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 100 over 1000 देकर आप पासपोर्ट आपका बन जाता है विदिन 2 to 3 years। और उसके बाद आप कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़, इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ में मूव हो सकते हैं। तो आई होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। मैं और भी कंट्रीज़ आपके लिए लाऊंगा, लेकिन बता रहा था क्योंकि यूरोप के लिए एक और था, उन्होंने किसी ने कहा था कि सर मुझे अभी सिंगापुर का वीज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे दिया है सर्बिया का वीज़ा। देखो सर्बिया एक यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑफिशियली उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। तो सर्बिया भी इन फ्यूचर में आने वाले 5 साल या 10 साल, देखो कितना टाइम लगता है, उसमें यूरोपियन यूनियन में जुड़ जाएगा। लेकिन सर्बिया में भी काफ़ी जॉब्स हैं। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 30-40 हज़ार रुपये आराम से, 50 हज़ार रुपये आपसे मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो ये कंट्रीज़ आप अपनी चुन सकते हैं। और देखो ऐसा जिस कंट्रीज़ में आप जाते हो, अगर आपको वो कंट्री पसंद नहीं आती, 1-2 साल के बाद आप मूव भी हो सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। सर्बिया भी एक काफ़ी इंडियंस हमारे लोग जाते हैं, और सर्बिया का वीज़ा जो होता है ऑन अराइवल वीज़ा होता है, आप ट्रैवल के भी बेसिस पर जा सकते हैं। आई होप से आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।